नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 101% गारंटी के साथ इन तीनों खेल से संबंधित जो कप और ट्रॉफी का आयोजन होता है उनको मैं बताऊंगा और आपको याद हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखना है। देखते ही देखते ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक चीज़ ये भी जानते रहिए कि आप कभी इसको भूलना भी चाहोगे ना तो भूल नहीं पाओगे। चलिए एक एक करके इनको हम देखते हैं और जैसे जैसे मैं बताता जाता हूं बस आपको केवल ध्यान लगा करके सुनना है। ये फुटबॉल खेल से संबंधित जो कप आयोजित होते हैं जैसे फीफा कप, मारडेका कप, डूरंड कप, सुब्रतो कप, आशुतोष ट्रॉफी, ये सारे के सारे आप कैसे याद कर पाओगे। देखिए मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, इस स्टोरी के आधार पर आपको ये सब तैयार हो जाएगा। ये मानकर चलिए कि एक लड़का है और वो लड़का अपने फूफा जी से रोज़ पैसे मांगता है। अब जब रोज़ पैसे मांगता है, वही लड़का है, खाने पीने के लिए पैसे मांगता है, तो फूफा जी से पैसे मांगता है। लेकिन फूफा जी को क्या है कि रोज़ पैसा देने की वजह से उनको लड़के पर गुस्सा आता है और लड़के पर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि उनका मर्डर करने का मन करता है। लेकिन फिर क्या है ना कि फूफा जी के मन में तो ये आया डर कि मर्डर कर दें, लेकिन क्या है उनको डर लग जाता है। लेकिन वो क्या करते हैं, सब्र करते हैं। सब्र करके क्या करते हैं, पैसा निकाल कर दे देते हैं और लड़का फुटबॉल की तरह उछलते हुए दुकान पर जाता है और दुकान से तोश ले आता है। चाय के साथ जो खाया जाता है तोश ले आता है, तो तोश से हो जाएगा आशुतोष ट्रॉफी। तो देखिए यहाँ पर अब है हमारा है क्या ना, फूफा जी से पैसा मांग रहा था, तो फूफा से आप फीफा कप निकाल लीजिएगा। फूफा जी को मर्डर करने की फीलिंग आती है तो मर्डर से मारडेका कप निकाल लीजिएगा। लेकिन वो फूफा जी डर जाते हैं, जब डर जाते हैं तो डूरंड कप निकाल लीजिएगा। और डर जाते हैं फिर क्या करना पड़ता है, उनको सब्र करना पड़ता है। तो सब्र करना पड़ता है, इसलिए यहाँ से सुब्रतो कप निकाल लीजिए। फिर वो लड़के को पैसा दे देते हैं। लड़का फुटबॉल की तरह उछलता हुआ दुकान पे जाता है और जा करके वहाँ से क्या ले जाता है, तोश ले आता है। और तोश वर्ड से आशुतोष ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी है ना, इसमें भी देखिए तोश वर्ड लगा है ना, इसमें भी तोश है, संतोष ट्रॉफी। तो इतना तो याद ही हो गया होगा। बस आपको केवल स्टोरी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि फूफा जी हैं, है ना, उनको एक लड़का रोज़ परेशान करके पैसा मांगता है। लेकिन फूफा जी को क्या आता है, मर्डर करने की फीलिंग आती है। लेकिन वो डर जाते हैं और सब्र करते हैं। सब्र करके वो लड़के को पैसा देते हैं और लड़का फुटबॉल की तरह उछलते हुए दुकान पर जाता है और तोश ले आता है। तो उससे ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि याद भी हो गए होंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा खेल, हॉकी से संबंधित जो कप हैं वो कप और ट्रॉफियां हैं वो कौन है, नेहरू कप है, इंदिरा कप है, ध्यानचंद्र कप है, आगा खां कप है, रंगास्वामी कप है, सिंधिया कप है और क्या है, बेटन कप है। यहाँ पर भी मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। कि आप जानते हैं कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बने तो उनकी एक पुत्री हैं, उनका नाम क्या है, इंदिरा गांधी है। तो भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने क्या किया, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी को अनाउंसमेंट कर दिया। और अनाउंसमेंट जब कर दिया ना तो उनकी जो पुत्री हैं इंदिरा गांधी, भाई छोटी हैं, लेकिन इंदिरा गांधी को नेहरू जी ने कहीं घुमाने ले जाने का क्या वादा किया था। अब क्या है कि नेहरू जी ने हॉकी को क्या किया है, राष्ट्रीय खेल घोषित किया है। उद्घाटन वगैरह में जाना था, इसलिए वो इंदिरा गांधी जी को ले नहीं जा पा रहे हैं। ये आपके दिमाग में एक स्टोरी मैं क्रिएट कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी सिचुएशन मान लीजिए है। अब इंदिरा गांधी जी को नहीं घुमाने ले जा रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी क्या है, जिद कर बैठती हैं। तो नेहरू जी क्या करते हैं, उसी उद्घाटन कार्यक्रम में इंदिरा गांधी जी को ले जाते हैं। तो इंदिरा गांधी जी को ले जाते हैं। तो यहाँ से देखिए हॉकी राष्ट्रीय खेल है, घोषित किसने किया, नेहरू जी ने। लेकिन इंदिरा जी उस उद्घाटन कार्यक्रम में उनको जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन किसी तरह से नेहरू जी वहाँ पर उनको लेकर जाते हैं। और लेकर जाते हैं तो मैदान में
हॉकी का जो मैदान है वहाँ पर मेजर ध्यानचंद, आप जानते हैं हॉकी के जादूगर हैं, मेजर ध्यानचंद क्या करते हैं, खेल खेलने के लिए आते हैं। और भाई इनका जो खेल खेलने का तरीका था ना बहुत ज़बरदस्त था, और उस ज़बरदस्त होने की वजह से कहा जाता है कि वो ज्यों फील्ड में उतरे आग लगा दिए, यानी बहुत अच्छा खेले, आग लग गई, है ना। और बहुत बढ़िया खेले हैं, उसी को मैं कह रहा हूँ कि आग लगा दिए। और जब आग लगा दिए तो एकदम रंग जम गया, यानी रंग जम गया का मतलब है कि वो मैच जो हो रहा था, मुकाबला जो हो रहा था, उसमें क्या आया, रंग आ गया, है ना। और रंग आ गया। और उस समय क्या है ना कि नेहरू जी बैठ करके क्या है कि सिंघाड़ा खा रहे हैं, और इंदिरा जी भी बैठी हुई हैं, और वो क्या कर रही हैं, बटन लगा रही हैं। तो इतनी स्टोरी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये जो नेहरू जी हैं राष्ट्रीय खेल घोषित किए हैं, और उसी उद्घाटन में इंदिरा जी को लेकर गए हैं अपनी पुत्री को। तो नेहरू जी गए हैं तो नेहरू कप, इंदिरा जी भी को भी लेकर गए हैं तो इंदिरा कप। और मेजर ध्यानचंद क्या है, हॉकी खेल रहे हैं, और क्या है कि बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, इसका मतलब वो आग लगा कर खेल रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आग लगा दिया है उन्होंने। और क्या हुआ कि मैच में रंग जम गया, रंग जम गया। और उस समय नेहरू जी क्या कर रहे हैं, ये वो मैच देख भी रहे हैं, यानी हॉकी का खेल जो हो रहा है उसको देख भी रहे हैं, और क्या खा रहे हैं, सिंघाड़ा खा रहे हैं। और इंदिरा जी क्या कर रही हैं, बटन लगा रही हैं। तो सिंघाड़ा खा रहे हैं तो इससे सिंधिया कप, और इंदिरा जी क्या है, बटन लगा रही हैं तो इससे क्या हो जाएगा, बेटन कप हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी याद हो गया होगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। नेहरू जी हैं, नेहरू कप, इंदिरा जी हैं, इंदिरा कप, ध्यानचंद खेल रहे हैं, ध्यानचंद कप, आग लगाकर खेल रहे हैं तो आगा खां कप, रंग जमा दिए तो रंगा स्वामी कप, और नेहरू जी सिंघाड़ा खा रहे हैं इसलिए सिंधिया कप, इंदिरा जी बटन लगा रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, बेटन कप हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये दोनों के दोनों ही खेल से संबंधित जो ट्रॉफी और कप हैं वो याद हो गए होंगे, फुटबॉल और हॉकी दोनों। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी तरह का ट्रिक मैंने बहुत सारा बनाया है और अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है। उसको आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में प्राप्त कर सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, उनको आप देख सकते हैं। खास करके आप लोग हमारे देश में जो लोक नृत्य होते हैं उस लोक नृत्य की जो ट्रिक है बहुत ज़बरदस्त है, उसको आप लोग निश्चित रूप से देखिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, और आप लोग प्लेलिस्ट में भी अगर सर्च कर पा जाएंगे तो वहाँ से भी देख लीजिएगा। और नेशनल पार्क का भी इसी तरह का ट्रिक है। तो चलिए अब देखते हैं क्रिकेट के खेल से संबंधित जो ट्रॉफियाँ हैं और कप हैं उनको कैसे याद करेंगे। देखिए अब क्या है ना कि क्रिकेट में क्या होता है, रन बनाया जाता है, रन बनाया जाता है ना। तो रन बनाया जाता है तो देखिए रणजी में भी क्या आ रहा है, कौन सा साउंड आ रहा है, रन का साउंड आ रहा है। तो रणजी में रन का साउंड आ रहा है, तो ये रन बनाने वाला जो सिलसिला है वो कहाँ पर है, क्रिकेट में है। तो यहाँ से ये याद हो जाएगा रणजी कप यानी रन जी, है ना। तो रन बनाने का सिलसिला है। अब ईरानी में भी रन वर्ड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ई को आप हटा दोगे, रा पे आ की मात्रा जो है उसको हटा दोगे, ना पे बड़ी की मात्रा उसको हटा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, ईरानी में रा है और ना है, रा पर आ की मात्रा और ना पर बड़ी की मात्रा हटा दोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रन बन जाएगा। तो इसमें भी क्या कौन सा वर्ड आ रहा है, रन आ रहा है। और ये CK नायडू कप यानी सरोजिनी नायडू के नाम पर रखा गया है, CK नायडू कप। तो CK ये क्या है, CK क्रिकेट, है ना। क्रिकेट में क्रिकेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, CK कहा जाता है। क्रिकेट को शॉर्ट फॉर्म में CK कहा जाता है। तो इस CK नायडू कप भी क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे, रोहिंटन ट्रॉफी। आप जानते हैं कि रोहित शर्मा है ना, ये क्या है, बहुत अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, और उन्हीं के नाम के साउंड जैसा यहाँ पर भी साउंड मिल रहा है, रोहिंटन कप यानी रोहित शर्मा से संकेत ले लीजिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका क्रिकेट के खेल से संबंधित हो जाएगा। अब देखिए अगला है
आप जानते हैं कि हमारे देश में जितने युवा वर्ग हैं ना, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो खेल पर रहता है वो किस पर रहता है? क्रिकेट पर ही रहता है। फुटबॉल, हॉकी पर उतना फोकस नहीं रहता है, लेकिन क्रिकेट पर ही ज़्यादा रहता है। इसलिए हमारे देश के जो युवा हैं वो इस क्रिकेट को दिल से, है ना, इस क्रिकेट को दिल से मतलब देखते हैं, समझते हैं, है ना, एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर दिल से तो दिलीप ट्रॉफी हो जाएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको जो मैं बता रहा हूँ ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेंगे। आगे देखिए, देवधर ट्रॉफी, है ना, तो देवधर ट्रॉफी में देव वर्ड जो मिल रहा है ना, तो यहाँ पर कपिल वर्ड आप जोड़ लीजिए। कपिल देव। तो कपिल देव किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट के खेल से संबंधित है। सब लोग जानते हैं कपिल देव क्रिकेट के खेल से संबंधित है। अगर जब कपिल देव है तो देवधर ट्रॉफी जो है वो भी क्या होगी? क्रिकेट के खेल से संबंधित होगी। अभी इसको छोड़ करके रखिए, है ना। ये कह रहा है कूच बिहार कप, है ना। तो जब कूच बिहार कप कहते हैं तो इसका जो उच्चारण है ना, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर क्या है? कूच बिहार, है ना। कूच बिहार यानी कूच को कुछ, बी से भी, हार से हार, कुछ भी हार, यानी जो हार जीत होता है वो क्रिकेट में तो होता ही रहता है। कुछ भी हार, तो कुछ भी हार यानी क्रिकेट से इसको रिलेट कर लीजिएगा। और आप ये भी जानते हैं कि विजय हजारे कप, तो जो विजय होती है ना वो 1000 खुशी के बराबर होती है। जो विजय होती है वो 1000 खुशी के बराबर होती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपका क्रिकेट के खेल से संबंधित ट्रॉफियां हैं और इन्हीं के सहारे आप याद कर सकते हो। देखिए एक बार पुनः समझने का प्रयास करते हैं। रणजी ट्रॉफी है तो रणजी में रन वर्ड आ रहा है। ईरानी ट्रॉफी है तो ईरानी में रा और ना आ रहा है, तो रन ट्रॉफी ये भी तो रन आ रहा है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। सी के नायडू, सी के को क्या कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में? सी के को क्रिकेट कहा जाता है। क्रिकेट का शॉर्ट फॉर्म होता है सी के। और ये रोहिंटन ट्रॉफी, रोहिंटन में रोहित शर्मा से संकेत ले लीजिए, तो ये भी क्या है? क्रिकेट के खेल से संबंधित है। हमारे देश के अधिकतर युवा क्या करते हैं? दिल से क्या करते हैं? क्रिकेट को देखते हैं, खेलते हैं, समझते हैं। तो दिलीप ट्रॉफी हो जाएगा। और यहाँ पर देवधर ट्रॉफी है तो कपिल देव से इसको रिलेट कर लीजिए। ये भी क्या थे? क्रिकेट के खेल से संबंधित थे, है ना। कुछ भी हार, है ना, कुछ भी हार, तो कुछ भी हार का मतलब है क्रिकेट में कुछ भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हार या जीत हो सकती है। तो ये कुछ भी हार, इससे रिलेट कर लीजिए। और विजय हजारे कप, यानी जब विजय हो जाती है यानी जीत जाते हैं तो 1000 खुशी के बराबर वो फील होता है। तो इसको भी आप इसी क्रिकेट से रिलेट कर लीजिएगा। और यहाँ पर GD बिडलर ट्रॉफी, इसको थोड़ा सा आप ध्यान करके रखिएगा, ये भी आपको याद हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे के सारे ट्रॉफी और कप जो हैं ये याद हो चुके होंगे। आइए चलिए थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, देखते हैं कितना याद हुआ। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। आप जानते हो बेटन मतलब बटन लगाने से, और इंदिरा गांधी जी बटन लगा रही थी, और ये किसकी पुत्री थी? जवाहरलाल नेहरू की। और जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय खेल घोषित किया था हॉकी को, और उसी के उद्घाटन में गए थे, तो हॉकी हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी, आप जानते हैं कि यहाँ पर देव वर्ड मिला है, तो हमने कहा था कपिल वर्ड जोड़ लेना। तो कपिल देव किस खेल से संबंधित हैं? तो कपिल देव क्रिकेट से संबंधित है, तो ये हो जाएगा क्रिकेट, है ना। मार्डेका कप, मर्डर करने की फीलिंग आई थी, फूफा के हृदय में मर्डर करने की फीलिंग आई थी, लेकिन वो डर जाते हैं और सब्र करते हैं, सब्र करके पैसा देते हैं लड़का फुटबॉल की तरह उछलते हुए। तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। इंदिरा कप, आप जानते हैं इंदिरा गांधी, है ना, जवाहरलाल नेहरू के साथ गई थी और उन्होंने हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित किया था, तो ये किससे हो जाएगा? ये हॉकी से संबंधित हो जाएगा। फिर फीफा
फीफा मतलब फूफा जी, है ना। फूफा जी ये आप जानते हैं फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से, फुटबॉल से संबंधित है। अब इसको देखते हैं, सिंधिया कप। सिंधिया मतलब सिंघाड़ा। आप जानते हैं कि अभी हमने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू सिंघाड़ा खा रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय खेल घोषित किया था हॉकी को, और उसी में गए थे। और ईरानी कप, ईरानी में देखो राम से आ की मात्रा हटा दें और ना पर बड़ी की मात्रा हटा दें तो ये रन वर्ड मिल रहा है। तो ईरानी में कौन सा ईरानी कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा? क्रिकेट से हो जाएगा, क्रिकेट से। रोहिंटन तो रोहित शर्मा से कहे थे, तो ये भी क्या हो जाएगा? क्रिकेट से, क्रिकेट से हो जाएगा। और सुब्रतो कप, है ना, तो फूफा जी क्या किए थे? सब्र किए थे, उसी सब्र वर्ड से निकाला गया था सुब्रतो। तो ये क्या हो जाएगा? फुटबॉल से, है ना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारा तैयार हो गया होगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ज़रूर से आप लोग जा कर के देख लीजिएगा कि हमने जो ट्रिक पर आधारित जो वीडियो बनाया है, हमारे देश के जो हमारे देश का जो लोक नृत्य है उस पर जो मैंने बनाया है वीडियो, उसको ज़रूर देखिएगा। मैं आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा और आप प्लेलिस्ट में भी उसको पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।